हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें केवल वहां पर एक्सप्रेशंस को देखकर केवल ये बताना है कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पर केवल मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, इसमें कितने टर्म्स हैं? केवल एक ही टर्म है, केवल एक्स स्क्वायर ही है। तो ये जो सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन होंगे वो हमारे मोनोमियल्स कहलाते हैं, जिसमें टू टर्म्स हो जाते हैं। x प्लस 2y हो गया, इसमें टू टर्म्स हैं, एक x और दूसरा 2y, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। और जिसमें थ्री टर्म्स हो जाएं, x प्लस y प्लस z, इसमें थ्री टर्म्स हैं, तो ये जो होगा ये हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे करते हैं सॉल्व। और आई होप बच्चों की आप इजिली देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है और कौन सा मोनोमियल है। तो हमारा जो सेकंड है 4y माइनस 7z। अब इसमें कितने टर्म्स है बच्चों? इसमें 1 और 2 टू टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। ठीक है। वाई स्क्वायर, जब वाई स्क्वायर है, इसमें एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है। यहां पर देखिए 1, 2 और 3 कितने टर्म्स है इसमें? इसमें थ्री टर्म्स हैं, मींस ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है ना। वन टर्म तो मोनोमियल, टू टर्म तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स तो ट्राइनोमियल। अब यहां पर 100 जो है वो सिंगल है, अकेला ही है, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा? ये हो जाएगा मोनोमियल। ओके, ये 1, 2, 3 थ्री टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। ठीक है। फिर उसके बाद 5 माइनस 3t, 1 टू टर्म्स, तो टू टर्म्स मीन्स बाइनोमियल। ठीक है, टू टर्म्स तो बाइनोमियल। उसके बाद देखिए 1 टर्म एंड 2 टर्म। यहां बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल कौन सा टर्म है वो देखना है और बताना है कि कौन सा बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है। तो यहां पर देखिए टू टर्म्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है। यहां सिंगल है तो ये मोनोमियल। ओके, फिर नेक्स्ट वन 1, 2, 3 3 है तो ट्राइनोमियल। वन टू बाइनोमियल, फिर 1, 2 ये भी बाइनोमियल, एंड 1, 2, 3 जब 3 है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रहे होंगे, सबसे इजी क्वेश्चन आपको यही लगा होगा, और वास्तव में ये बच्चों सबसे इजी क्वेश्चन ही है इस पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमें क्या कह रहा है? स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो बच्चों हमारा जितना ही इजी क्वेश्चन नंबर 5 था, उतना ही इजी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है। बस इसमें केवल थोड़ा सा आपको समझने की बात है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो चीज क्या है। ये देखिए, यहां पर सपोज करिए जैसे कि दो केवल कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो अगर दो कांस्टेंट एक साथ 5 और 6, तो अगर केवल आपको 5 और 6 बिना किसी वेरिएबल के ये दो नंबर्स दिए जाएं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? लाइक हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी के साथ 5 और 6x जोड़ दिया जाए, एक 5 है एक 6x हो गया, मींस कि एक अकेला कांस्टेंट है, एक में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं, तो ये दोनों आपस में लाइक या एक जैसे आप कह सकते हो। एक जैसे ये नहीं है क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 6x स्क्वायर हो और 6x हो, तो ये देखने में एक जैसे हैं, लेकिन क्या ये दोनों लाइक हैं? नहीं बच्चों, ये भी लाइक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर में है और दूसरा सिंगल है, तो ये भी लाइक नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। या इसी के साथ मैं कहूं कि एक कप का 5y है, दूसरा 6x है, तो क्या ये दोनों लाइक होंगे? ये दोनों भी लाइक नहीं होंगे। इसी तरह से मैं कहूं कि 5y और 6xy, तो अब y इसमें भी है y इसमें भी है, तो क्या ये भी लाइक होंगे? नहीं बच्चों, ये भी लाइक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें x भी शामिल है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो लाइक होंगे उनमें सेम चीजें आपको मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो अनलाइक हो जाएंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन में आते हैं हम, यहां पर 100 और 1 हमको केवल कांस्टेंट ही कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो ये जो
एक्सप्रेशन या ये जो टर्म हमारा है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये लाइक हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है ना। यहां पर देखिए -7x दिया हुआ है और 5/2x दिया हुआ है, यहां भी x है यहां भी x है, ये अपॉन में है नंबर, ये माइनस में है, हमें यहां पर वो चीज नहीं ध्यान देनी है, हमें केवल ये देखना है कि दोनों टर्म जो है वो x के हैं y के हैं या अकेला उसमें कांस्टेंट है या क्या है। ठीक है, तो हमें यहां पर देखना यह है कि इसमें भी x है और इसमें भी x है। ठीक है ना, ये -7 है, ये 5/2 है, इससे यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जब x है और यहां पर भी x है तो इट मीन्स कि ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है बच्चों -29x और यहां पर दिया हुआ है -29y। तो मैंने आपको अभी समझाया कि अगर एक x है और दूसरा y है तो ये कभी भी आपस में लाइक नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। यहां देखिए एक 14xy है, ठीक है ना, और 42yx है, तो क्या ये लाइक होगा? यस बच्चों, ये लाइक होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें भी y है और इसमें भी y है, इसमें x है और इसमें भी x है। इट मीन्स ये कि दोनों ही टर्म्स जो हैं हमारे पास, उन दोनों में x और y है। अगर इसी में किसी एक में स्क्वायर दे दिया होता तो वो लाइक नहीं होते, बट यहां पर एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो ये दोनों टर्म्स भले ही वो आगे पीछे लिखे हुए हों, इसमें एक्स पहले लिखा है इसमें बाद में लिखा है, ठीक है, लेकिन है तो एक्स वाई दोनों में ही, तो इट मीन्स कि ये जो टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म भी हमारा लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4m² और यहां पर 4m का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिएगा m इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, p इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, मतलब 4mp यहां भी है, 4mp यहां भी है, बट चेंज क्या है बच्चों वो ध्यान दीजिए, यहां पर 4 के साथ m का स्क्वायर है और यहां पर 4 के साथ p का स्क्वायर है। ठीक है ना, अगर सेम नंबर के स्क्वायर या सेम वेरिएबल के स्क्वायर होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर m को स्क्वायर में दिया है, यहां पर p को स्क्वायर में दिया है, तो ये दोनों जो होंगे लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है बच्चों, 12xz और 12zx² और z², 12xz 12x² और z²। तो यहां पर x और z नॉर्मल है, यहां पर x और z दोनों का ही क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है, तो ये दोनों टर्म भी आपस में लाइक नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू नॉर्मल सी बात है, अगर यहां पर आप इनकी वैल्यू 2 भी मान लीजिए तो 2 2 4 हो जाएगी, और यहां पर x की वैल्यू अगर आप 2 मानेंगे तो वो 2 ही रह जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल या लाइक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी टर्म हमारा क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक्सरसाइज 12.1 का। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।